नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा। मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, कुछ डीआईवाई की वीडियोज़ बनाती हूँ, कुछ क्रिएटिविटी के वीडियोज़ बनाती हूँ, ट्रैवल टूर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। आप लोग चैनल पे बने रहिए सब्सक्राइब करके। ये जो मौसम दिख रहा है आपको, आजकल रोज़ ही कुछ इस तरीके का होता है, ये प्रदूषण है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग के साथ सबसे पहले मैं बेड बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर एक टिप शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ये फड़ वाला एक क्लीनर है जो कि डस्ट वगैरह को हटाने के लिए मैंने लिया था, लेकिन इसकी जो मतलब डंडी जो होती है ना, वो काफ़ी पतली थी, तो ये मतलब यूज करते टाइम टूट गया। तो ये ना काफ़ी कमज़ोर होता है, तो अगर आप लोग भी इसको लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिएगा, क्योंकि ये बस बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है, देखने में सुंदर भी है और यूज़फुल है, लेकिन इसकी जो स्टिक है ना वो काफ़ी कमज़ोर है। तो ये टूट गई थी, तो अब इससे मैं क्या करती हूँ कि मैं ना बेडशीट को इसको मतलब क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हाथ में बहुत अच्छे से छोटा सा है तो आ जाता है और इससे ना बेडशीट बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि डस्ट इसके फर पे लटक जाता है। तो कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। विंटर आ चुका है और बहुत सारी तैयारी हम करते हैं, समय कम मिलता है, टाइम थोड़ा छोटा हो गया है, मतलब टाइम नहीं मिलता है, दिन छोटा हो गया है और हमें अपने हेल्थ के साथ साथ स्किन और अपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बालकनी में ही एक छोटा सा पॉट में मैंने पालक और धनिया को बोया हुआ है। ये सिर्फ मैं इसलिए बोई हुई हूँ कि कभी कभार जैसे मुझे सलाद खाने होते हैं या कुछ जूस वगैरह पीना होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ख़ास करके पिगमेंटेशन के लिए मैंने अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है। अगर मुझे कुछ ही फ़ायदा मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक मतलब खेती आप समझ लीजिए कि हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आज आई हूँ अपने छोटे से गार्डन का पालक और धनिया काटने के लिए। तो बहुत सॉफ्टली इसको काटना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी नाजुक पत्ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विंटर में अगर आपको अपनी स्किन का या आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो ऊपरी देखभाल से ज़्यादा आपको अंदरूनी देखभाल करनी पड़ेगी, तभी आपका बॉडी और आपका जो मतलब स्किन है वो अच्छा रहेगा। तो आज मैं इन्हीं सब के ऊपर बोलूँगी और साथ में अपने विंटर की क्या तैयारी मैं कर रही हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैंने धनिया और पालक को मैंने काट लिया है और अब इसे एकदम फ्रेश वाटर में अच्छे से धो लेंगे। वैसे तो ये क्लीन ही है, क्योंकि अपनी गार्डन का है तो ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैंने धो दिया है और यहाँ पर मैं जार निकाली हूँ और जार में ही आज मैं आप लोगों को जूस बना करके दिखाती हूँ। एक हेल्दी जूस अगर बनाना है तो ये फटाफट वाला जूस बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा जूस बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा बीट रूट, लाल वाली गाजर और साथ में आंवला। आंवला ज़रूर लीजिए इस जूस के अंदर। आंवला और पालक एक बहुत ही मतलब रामबाण है, जो आपका जूस बन के तैयार होगा वो एकदम हेल्दी होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ों की कमी होती है ना, वो सारी चीज़ों को पूरा करेगा। तो यहाँ पर पालक डाल दिया मैंने और अब थोड़ा सा मैं जो सादा नमक होता है वो डालूँगी। सादा नमक ही डालें, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और साथ में आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। जीरा नहीं डालें, काली मिर्च डालें। काली मिर्च गले के लिए बहुत बढ़िया होता है। और 3-4 ही मतलब पीस मैंने डाला है, 3-4 दाने मैंने इसके अंदर डाले हैं। और अब थोड़े से मैंने बीट रूट काटे हैं जो कि थोड़े बड़े साइज़ में है, तो मैं इनको छोटा कर देती हूँ। जूसर में हम जब जूस निकालते हैं तो क्या होता है, एक तो उसमें घंटों टाइम लगता है और साथ में उसके क्लीन करने का बहुत सारा मतलब एक टाइम लगता है कि बहुत ही ख़राब हो गया। तो सर्दियों में टाइम वैसे ही कम होता है, तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पालक, नमक, काली मिर्च, लाल गाजर और साथ में बीट रूट और थोड़ा सा आंवला। आंवला आप मुश्किल से 1 या 2 डालें। मैं 2 कप बना रही हूँ, मतलब 2 ग्लास बना रही हूँ, तो मैंने 2 आंवले डाले हैं। आंवला ज़रूर डालें। अगर आपको विटामिन सी की प्रॉब्लम है तो आप आंवला को ज़रूर खाएं। आंवला रोज़ खाएं, एक दिन खाने से आपका काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप खाते हैं या पीते हैं
तो ये आपकी बॉडी में डायरेक्ट जाएगा और ये घुलनशील होता है, तो आपको रोज़ ही लेना पड़ेगा। ज़्यादा आंवला हम ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते क्योंकि खट्टा होता है, तो आप इस तरीके से जूस बना करके इसको पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये जूस को मैं खूब बारीक पीसूँगी और उसके बाद इसका जूस बना करके तैयार करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जूस को एकदम बारीक पीस लिया है 2 कप पानी डाल के। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी डालें। ये बस इसके जो भी चीज़ें हैं वो आपके पानी में आ जाएगा और ये एक अच्छा सा जूस बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से चम्मच से रगड़ रगड़ के जितनी भी मतलब इसके अंदर थोड़ा सा भी जूस है वो मैंने एकदम निकाल लिया है और देखिए एकदम परफेक्ट जूस बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मतलब चटपटेपन के लिए चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर नमक और जो मैंने पहले ही काली मिर्च और नमक डाल दिया है उसके साथ पिएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं 3-4 चीज़ों का बनाएं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि चटपटा चाहिए तो आप नींबू का जूस 1 से 2 बूंद डालें 1 गिलास में और बस इसका मज़ा लें। और इस पूरी सर्दियों में इसको आप रोज़ बना के पिएं। रोज़ नहीं हो पाए तो दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर बना के पिए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो देखिए अब मैं पीने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये जूस मैं जब भी बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों की जो मेरी पहली तैयारी होती है वो यही होती है कि एक अच्छा सा मतलब बॉडी के अंदर अच्छी चीज़ें जाए। यहाँ पर आजकल सर्दियों का मौसम है, सब्जियाँ खूब सारी आ गई हैं। तो सबसे जो मेन सब्जी होती है वो होती है आजकल के टाइम में एक फल, मतलब आंवला फल है, तो मैं सब्जी नहीं बोल सकती। आंवला ज़रूर मंगवाएं इन मतलब सब्जियों के साथ। आंवला का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है कि विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। तो आंवला को अगर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते तो आप कुछ इस तरीके से चटनी बना के खा सकते हैं। इसके अंदर आंवला को मैंने उबाला है, साथ में नमक, जीरा, धनिया मतलब फ्रेश हरा धनिया और थोड़ी सी पुदीना की पत्ती डाल के इसको पीस के चटनी बना ली है, जो कि खाने के साथ खाने से बहुत टेस्ट मिलता है। चलिए ये तो हो गई अंदरूनी बातें। तो मेरी जो विंटर की सबसे पहली तैयारी होती है ना वो होती है कुछ भी ऐसा स्किन मॉइस्चराइज़र बनाने का जो कि हमें सस्ते में और एकदम बेनिफिशियल हो। ये टिप्स आपको शायद ही कोई बताएगा, मैं आपको ये मतलब तरीका बता रही हूँ। ये सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मेरी माँ बनाती थी और अब मैं खुद बनाती हूँ कई सालों से, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन, अंदाज़न डाला है, अगर आप चाहें तो चम्मच से नाप लें। 1 चम्मच आप डालें ग्लिसरीन, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जो गुलाब जल होता है जिसको गुलावरी भी बोलते हैं, वो आप 3-4 चम्मच डालें। इससे ना क्या होगा ना कि एक तो खुशबू भी आएगी और ग्लिसरीन क्योंकि बहुत ही चिपचिपा सा होता है तो उसका चिपचिपापन भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये जो चीज़ है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप चाहे तो डालें या चाहे तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ये सिर्फ 2-3 बूंदे डालें, 1 चम्मच भी नहीं, 2-3 बूंदे डालें और इसके अंदर डाल दें। इसमें सबसे मेन चीज़ जो जाएगा वो है नींबू। तो नींबू को आप यहाँ पे आधा मतलब नींबू है तो उसमें से मैं थोड़ा सा ही निचोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निचोड़ूंगी। मतलब आप मान के चलिए 1 चम्मच नींबू इसके अंदर डाल दिया। तो ये तो 3-4 चीज़ें हो गई। इसके अंदर एक चीज़ और डलेगा, वो मैं आगे बताती हूँ। अभी नींबू आधा ही डाला, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक नमक डलेगा। अगर आपके पास ये रेड सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी इसके अंदर डाल दें। ये थोड़ा सा रेड सॉल्ट थोड़ी वैसी वाली है, मोटी वाली, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये धीरे धीरे घुल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप मिला लें और आप अपने घर के किसी भी मतलब ड्रेसिंग टेबल पे या जहाँ पे भी आप रात को सोते हैं वहाँ रख लें।
और बॉडी के अंदर चाहे बच्चे हो, बड़े हों या बूढ़े हों, उनके अंदर जो एक बॉडी के जो स्किन के ऊपर जो खुजलाहट होती है या स्किन ड्राई हो जाती है, उन सब में आप इसको 1 दिन लगा लेंगे तो ये 3 दिनों तक काम करेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर ये देख खरोचेंगे तो देखते हैं ड्राइनेस कितनी ज़्यादा है। दूसरा क्या होता है ना, एक खिंचाव सा होता है स्किन पर, जैसे हाथ में, पैरों में, चेहरे पर। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो बस लगाइए और थोड़ा सा ये चिपचिपा लगेगा तो 1 डेढ़ घंटे के बाद इसको धो लें और आप देखेंगे कि आपका स्किन इतना सॉफ्ट हो जाएगा। बस आप हाथ पे लगा के देखिए, इतना फ़र्क पता चलेगा। जो हम सब्जी वगैरह काटते हैं ना, जो उसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें इससे हट जाएंगी। और आप चाहें तो इसको रात में सोने से पहले चेहरे पे लगाएं। कोई भी दाना हो या आपका स्किन फट रहा हो, वो सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएगी। मैंने एक साफ़ बोतल में रख लिया है और स्प्रे बोतल है ये, तो इससे मुझे आसानी होगी। और इतनी सी जो मैंने बनाई है लिक्विड, वो पूरे सर्दियों में मेरे काम आएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको मैं संभाल के रखती हूँ और अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रखती हूँ। एक और चीज़ है, सर्दियों में पैर में तेल ज़रूर लगाएं। कई लोग नारियल तेल लगाते हैं, पर मैं उसके बारे में आपको बता दूं, नारियल तेल से स्किन कई बार फटती है। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल का एक टिप बता रही हूँ आपको। सरसों तेल में लहसुन डालें और थोड़ी सी नमक डालें, इसको खूब अच्छे से गर्म कर लें। लहसुन थोड़ा सा जल जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, लेकिन इतना जला लेना है कि हाँ वो लाल हो जाए। और इसके बाद इसको ठंडा करना है। उससे पहले इसके अंदर हमें डालना है इसके अंदर थोड़ा सा नमक। ये टिप्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पैरों में दर्द है, आपका पैर फटा हुआ है या आपको ऐसा सुकून वाला नींद चाहिए, तो ज़रूर इसके अंदर डालें। मैं यहाँ पे मेथी दाना डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं मेथी दाना डाल के और इसको लास्ट में रखती हूँ। और उसके बाद ठंडा होने के बाद किसी बोतल में रख लें। जब भी आपको लगे कि पैर में लगाना है तो आप इसे क्या करें, थोड़ा सा गर्म करें, हल्का सा 1 कटोरी रख लें अलग से, जैसे कि मेरी देख सकते हैं थोड़ी जली हुई कटोरी है, तो इसमें रखें। खुला नहीं रखें क्योंकि धूल मिट्टी भी इसके अंदर जा सकती है। और जब भी आपको लगे कि लगाना है तो आप थोड़ा सा गर्म करें और फिर पैरों में लगा लें। इससे ना बहुत अच्छी नींद आती है, दर्द भी दूर हो जाता है। और यही तेल आप चाहें तो अपने नाभि में लगाएं, जिससे कि आपके होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। रोज़ रात को इस तेल को 1 बूंद आप अपनी नाभि में लगा लें। और एक और चीज़, अपने नाकों में भी डालें। तो नाक में आप चाहे तो कच्चा तेल भी डालें या ये वाला भी डाल सकते हैं। कच्चा तेल बहुत ज़्यादा चुभता है, तो आप ये वाला तेल लगाएं, बहुत फ़ायदा करेगा। इसे भी मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड में रख लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने साइड टेबल पे रखती हूँ। एक क्रीम ज़रूर रखती हूँ, जो कभी सोते वक्त चेहरे वगैरह पे लगाना हो तो लगा ले। जो मैंने आपको नींबू और कस्टर्ड ऑयल वाला दिखाया लिक्विड, वो आप दूसरे या तीसरे दिन लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। यहाँ पर मैं अपने ऑक्सीजन को लेवल में करने के लिए स्नेक प्लांट जो होता है वो अपने घर के अंदर, मतलब रूम के अंदर रखती हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। एक और प्लांट है जो कि ज़्यादातर वैसे मैं बाहर ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभी इसे 3-4 दिनों के लिए अंदर भी रखती हूँ। ऐसा मैंने सुना है कि इस प्लांट से भी आपको कई फ़ायदे होते हैं। तो वैसे तो मैं इसे बाहर ही रखती हूँ क्योंकि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो ये झाड़ सा बन जाता है। पर स्नेक प्लांट जो है ना, वो आप ज़रूर अपने रूम के अंदर रखें। इससे सर्दियों में क्या होता है ना कि हमारा रूम बंद रहता है, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो लेवल पे रहेगा। ज़्यादातर समय हम किचन में रहते हैं, तो एक नीचे कारपेट ज़रूर बिछाएं, ठंड से मुक्ति मिलेगी। एक और तैयारी मैं मस्त करती हूँ। ये मखाना मैंने ऐसे ही रोस्ट करके एक बड़े से मतलब जार में रख लिया है। ये पानी रखने वाला जार है, लेकिन अभी मैं इसको मखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इकट्ठे मैंने भून लिया है। जब भी ऐसे लगता है कि छोटी मोटी भूख लग रही है, चाय पीनी है, तो मैं उसके साथ इस मखाने को खाती हूँ। यहाँ पर पानी ज़रूर इंतज़ाम कर लें। गर्म पानी, मतलब हल्का जैसे नॉर्मल सुसुम पानी होता है ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हॉट नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का ठंडा करके अपने बोतल में ज़रूर रखें। ये सारी तैयारी है जो कि हम सर्दियों के दिनों में ज़रूर कर लेते हैं। और भी बाकी तैयारियां आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी।
खाने के लिए छोटी मोटी अगर आपको हेल्दी चीज़ें खानी है तो यहाँ पे डेट्स है, जिसको खजूर भी बोलते हैं, मीठा खजूर। ये काफ़ी गर्म होता है, आप चाहे तो इसको ख़रीद के रख लें और अपने साइड टेबल पे रखें या कहीं और रखें, लेकिन एक दाना अगर रात को आप इसे खा लेते हैं तो आपका मतलब एक मीठा खाने का जो कार्विंग होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में आपको स्वाद तो आता ही है और हेल्दी भी होता है। चलिए, तो अब मैं एक और टिप्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो मतलब टिप्स क्या, सर्दियों की एक चीज़ बता रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक फ्राइड राइस, और इसके अंदर मैं जब फ्राइड राइस बन गया तो ऊपर से मैं 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डालती हूँ। कहते हैं कि अगर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी, 2 चम्मच तो नहीं, 1 चम्मच घी अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपका बॉडी और आपका जो हेल्थ है बहुत अच्छा रहता है। मतलब कि आपकी जो वेट है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइस है वो मैंने बना के रख लिया है और साथ में मैंने ऊपर से जो घी डाला था उसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो सर्दियों में जब भी फ्राइड राइस वगैरह बनाएं तो 1 चम्मच घी ऊपर से डालें, जलाएं नहीं, और चटनी के साथ, जो आंवले की चटनी बनाई थी उसके साथ इसे सर्व करें। मेरी बेटी बहुत ही बिजी रहती है, उसको खाने का भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं उसके रूम में ही उसको खाना देने के लिए गई और वो बहुत ही खुश हो गई क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ें बनी थी। और वो थोड़ी परेशान भी हो गई क्योंकि मैंने उसके गाल को टच कर दिया, तो अब वो उसको सही कर रही है। चलिए, अब ये मतलब मैं बाय करने वाली हूँ, लेकिन बाय करने से पहले अपने सुकून के लिए पर्दे लगाएं अच्छे से। थोड़े डार्क कलर के पर्दे लगाएं, अभी दिन का टाइम है तो रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है। और अच्छा सा टेबल लैंप जलाएं और उसके बाद अच्छी नींद के लिए, सारे काम करने के बाद, अगर आपको धूप में बैठने का शौक़ है तो बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं धूप में बैठूं, और धूप आती भी नहीं है आजकल, तो इसीलिए घर के अंदर ही मतलब सुकून जो चाहिए एक अच्छी वाली वो लेती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बुक्स पढ़ती हूँ इस टाइम पे, तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा बुक्स पढूं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ और जो मैं ढूंढ रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, तो लगता है नीचे मैंने रखा है। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा बुक्स पढ़ना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादातर हिंदी की बुक्स ही पढ़ती हूँ, मुझे हिंदी की बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज चलिए, मैं ये वाली बुक्स पढ़ने जा रही हूँ। इसके बारे में मैं काफ़ी सारा सुन चुकी हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, होंठ अगर फटते हैं तो नाभि में तेल लगाने के अलावा ऊपर से जैसे मुलायम, जैसे कोई भी वैसलीन वाला जो लिपस्टिक होता है, या जैसे ऐसे ही हम आते जाते जो लगा लेते हैं ना, तो वो वैसलीन वेस्ट जो होना चाहिए, मतलब वैसलीन उसके अंदर होना चाहिए, वो अगर आप लगाते हैं तो आपके होंठ काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सर्दियों में करेंगे तो आपका स्किन, आपकी बॉडी, आपका हेयर, बहुत सारी चीज़ें सही रहेंगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को अब लास्ट करती हूँ। अब मैं आराम से इसको पढ़ूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो इसी बुक्स के अंदर से मैं एक लाइन आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, आप लोग सुनिए और इसी के साथ मुझे बाय बाय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, और ख़ास करके सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमने पानी पिया कि नहीं। इसी किताब की एक लाइन है, ज़िंदगी के कई वो पल जो वक्त की कोख से जन्मे और वक्त की कब्र में गिर गए आज मेरे